नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। पिछले कुछ दिनों से एक शख्स या एक प्रेसिडेंट भारत के विषय में आग उगल रहा है। कभी वो टैरिफ को लेकर के भारत को धमकाता है, कभी वो इंडिया पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको लेकर के कहता कि अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो हम ट्रेड बंद कर देंगे, उसको लेकर के धमका रहा है। कभी वो रशिया यूक्रेन को वॉर करके लेकर के भारत पर सीधे हमला कर रहा है, कभी वो भारत को कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमका रहा है। ऐसे में एक न्यूज़ निकल के आई है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो शख्स, वो देश का प्रेसिडेंट गूगल और ईमेल अकाउंट बंद कर सकता है भारत का। अगर भारत में गूगल या ईमेल अकाउंट बंद करता है अमेरिका, तो इसमें सबसे बड़ा लॉस भारत का हो सकता है। लेकिन हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। आज हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारा DRDO ने ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। हमारा इसरो ऐसे मॉडर्न स्पेस शटल प्रिपेयर कर रखे हैं कि हमने 101 रॉकेट एक ही शटल से भेज दिए स्पेस में। तो इससे हमारी टेक्नोलॉजी का, इससे हमारी इनोवेशन का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पता चलता है कि भारत की टेक्नोलॉजी विश्व की टेक्नोलॉजी में से एक है, शानदार है, जानदार है। सपोज मान लिया कि अगर अमेरिका अगर भारत में गूगल या ईमेल अकाउंट बंद करता है, तो हालांकि हमारा लॉस होगा। चाहे हम देख सकते हैं कि IT सेक्टर में हमारा लॉस हो सकता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में लॉस हो सकता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉस हो सकता है, या स्पेस जो भी हमारे जो प्रोग्राम है उसमें लॉस हो सकता है, या हम कहें कि डिफेंस में DRDO या अन्य भी सेक्टर है जिसमें लॉस हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करता है, अगर अमेरिका गूगल और ईमेल अकाउंट बंद करता है, तो हो सकता है कि हमारे देश के इंजीनियर्स और वैज्ञानिक भारत में खुद का एक गूगल और ईमेल अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ तक कि गूगल ही नहीं, ईमेल या अकाउंट नहीं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे भारत के वैज्ञानिक अमेरिकी से मतलब कि उन्नत तकनीकी यानी कि एक्स्ट्रा वर्जन टेक्नोलॉजी भारत में विकसित करें। साथ ही साथ जो हमारे देश में यूट्यूब है चल रहा है अमेरिका का, फेसबुक है अमेरिका का, इंस्टाग्राम अमेरिका का है और व्हाट्सएप अमेरिका का है, इसके रिप्लेस करके भारत का मतलब भारत खुद से ये खुद का फेसबुक, खुद का इंस्टाग्राम, खुद का अपना यूट्यूब, खुद का व्हाट्सएप बना सकता है। जैसे चाइना में आपने देखा होगा, चाइनीज जो है उनका खुद का गूगल है, उनका खुद का फेसबुक है, उनका खुद का ईमेल अकाउंट है, खुद का उनका व्हाट्सएप है एंड खुद का उनका इंस्टाग्राम है। तो अगर चाइना ये डेवलप कर सकता है तो हम क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो आत्मनिर्भर भारत का तो विजन दिया है, एक श्लोक दिया है, एक सूत्र दिया है। तो उसी सूत्र पर देश को आगे बढ़ते हुए हमें कुछ ऐसे ऐतिहासिक, कुछ ऐसे क्रांतिकारी स्टेप उठाने पड़ेंगे जिससे कि आने वाले टाइम में अगर अमेरिका हमको कभी धमकाता है, कभी डराता है, तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देने के सक्षम हों। दरअसल क्या है कि अमेरिका पिछले कुछ दिनों से, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, अमेरिका के न्यू राष्ट्रपति, तब से एक पूरा पैटर्न चला रहा है। पैटर्न वो ये है कि उनको पीस का नोबेल प्राइज चाहिए। कभी वो कहते हैं कि हमने इजराइल और फलस्तीन का वॉर रुकवा दिया, कभी कहते हैं कि हमने इजराइल का ईरान का वॉर रुकवा दिया, कभी कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रुकवा दिया, कभी कहते हैं कि हमने पुतिन से बात की है,
रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के, लेकिन सच ये है कि कोई भी इसकी बात नहीं मानते हैं, कोई भी डोनाल्ड ट्रंप की बात से सहमत नहीं है। कितनों बार ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात किया, टेलीफोन पर बात किया, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के आप वॉर रोक दीजिए, लेकिन एक जो 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 जेलेंस्की है वो खुद नहीं रुकना चाह रहा है। वो एक तरफ रशिया पर हमले कर रहा है, चाहे वो और रिफाइनरी पर हमला हो, चाहे वो उनके एयरक्राफ्ट बेसमेंट पे अटैक हो। एक तरफ कहता है कि हम युद्ध रुकवा देंगे, एक तरफ कहता है कि हम पीसफुल टॉक्स करेंगे रशिया यूक्रेन के बीच में, हम मेडिटेटर बनेंगे रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। तो कहने मतलब मेरा यह है कि आप प्रेजेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप की बात कोई नहीं मानना है, और खासकर एक बंदा ऐसा है जो बिल्कुल इनको डिनाई करता है, वो है व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट। अभी हाल ही में चीन में एससीओ समिट कंप्लीट हुई है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी भी गए थे, शिरकत की थी, विजिट किया था। वहां पर जब तीनों ग्लोबल लीडर ने जब एक साथ ग्रुप फोटो खिंचाई, तीन लीडर व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग एंड मोदी की जो केमिस्ट्री थी एससीओ मीटिंग में, जो उनकी जो बॉडी एक्सप्रेशन था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे एक बार पता चल रहा था कि लगता है कि हम अमेरिका के वर्चस्व को अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये साबित हो गया इस मीटिंग से कि जो अमेरिका है वो कुछ नहीं समझते, वो हम कुछ नहीं समझते हैं आजकल प्रेजेंट है अमेरिका को। तो एक बात और भारत के बारे में कहना चाहूंगा कि देखिए, हमने बहुत हिंदू मुस्लिम कर लिया। हम सबसे पहले हमें पहले हिंदू मुस्लिम को छोड़ करके हमें पहले गूगल पर काम करना चाहिए। मंदिर मस्जिद को छोड़ करके हमें पहले ईमेल अकाउंट पर काम करना चाहिए। ये कब्रें ये जो कब्रों का जो सिलसिला खोदने का है, इसको छोड़ करके हमें अपनी खुद की सोशल साइट्स पर काम करना चाहिए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो। हमें हिंदू मुस्लिम बात को छोड़ना पड़ेगा। हमें ये कास्टिज्म, रिलीजिज्म, ये सब छोड़ करके हमें अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना। हमें पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिया बनाना है, और इसमें सभी धर्म, सभी जातियां, सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, बढ़ चढ़ के अपने मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, और अपना फुल कॉन्फिडेंस, अपना फुल कैलिबर के साथ में भारत को डेवलप करने में अपना योगदान दे सकते हैं। भारत 2047 में विकसित भारत की संकल्पना को रखे कि हम 2047 में विकसित भारत बन जाएंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? कब्र खोद के, मंदिर मस्जिद को तोड़ के, या हिंदू मुस्लिम करके? तो इससे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करें, टेक्नोलॉजी को इनोवेशन करें, टेक्नोलॉजी को बूस्ट करें, रिसर्च इनोवेशन पर वर्क होना चाहिए। तब हम अमेरिकी वर्चस्व को जो डोमिनेंस है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। आज चाइना क्यों चैलेंज कर रहा है अमेरिका को? क्योंकि उसका गोल क्लियर था। 1948 में 3 देश आजाद हुए, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। तीनों पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, तीनों ने पैरेलल डेवलप मतलब की स्टार्टिंग किया। और आज चाइना भारत पाकिस्तान से आगे क्यों निकल गया? क्योंकि उसका गोल फिक्स था। उसका गोल क्या था? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद में इकोनॉमी डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे, एजुकेशन वर्क करेंगे, हेल्थ वर्क करेंगे। इसलिए आज चाइना जो है हमसे बहुत आगे निकल गया भारत से। तो हमें भी चाइना को, देखिए चाइना हमारा, मान लिया कि हमारा एवरग्रीन इनेमी है, हमारा बायबॉर्न इनेमी है, लेकिन अगर कुछ हम चाइना से अच्छा सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखना चाहिए। अगर हम चाइना से कुछ अच्छा बेहतर सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखना चाहिए। उसमें सीखने में क्या जाता है? कौन उसकी हम आइडियोलॉजी को अपने इंडिया में इम्पोज कर रहे हैं, या कौन सी उसकी जो क्या कहते हैं, जो उसकी जो डोमिनेंस है, कौन उसको हम भारत में थोप रहे हैं? हमें से उसे सीखना ही तो है। हमें उससे क्या टेक्नोलॉजी में हम सीखना है, और जहां कहीं भी कंडेम हुआ तो वहां कंडेम हुआ, उसका क्रिटिसाइज किया जाएगा, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट लेकर के क्रिटिसाइज हो, बिल्कुल अपोज किया जाएगा। हमारे देश की 1 इंच जमीन नहीं ले सकता चाइना। लेकिन जो सत्य है, मतलब कि आज प्रेजेंट टाइम में
अगर वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, तो हमें उससे सीखना चाहिए आपने भाई कैसे डेवलप किया। हमें भी जैसे चाइना ने खुद अपना यूट्यूब बनाया, खुद का गूगल बनाया, खुद का ईमेल अकाउंट बनाया, हमें खुद बनाना बनाना चाहिए, हमें खुद इस पर काम करना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर हमें देश को डेवलप बनाना है, डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना है, देश की जीडीपी ग्रोथ करे, तो उसके जरूरी है कि भारत के 145 करोड़ लोगों का जो खून पसीना सिर्फ एक ही दिशा में बहना चाहिए, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए भारत का, कि 1947 भारत विकसित राष्ट्र बने और हम विश्व को लीड करें। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या जो भी कैबिनेट है या जो भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको भी कंधे से कंधा मिला करके इस पर काम करना पड़ेगा, काम करना चाहिए। वरना जो हमारी कोरी जो 1947 को जो हमारा जो कोरा जो ये सपना लिए बैठे हैं कि विकसित बन जाएंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। हमें कुछ नए इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। आज पाकिस्तान, चाइना या तो बांग्लादेश, अब तो नेपाल भी हमसे कट रहा है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये देश हमसे क्यों कट रहे हैं, इनको कैसे हम इनसे कैसे साधा जाए कि ये इनसे रिलेशन हमारे बेटर हो सके। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो हमें हर सेक्टर पर काम करना पड़ेगा। तो जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप महोदय जी हैं, वो काफी आजकल नाराज चल रहे हैं भारत से। एलन मस्क ने भी अपोज किया इसका। यहाँ तक कि जो मतलब कि अमेरिका के जो फॉर्मर एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर जॉन सलीवन, उन्होंने भी अपोज किया डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस बात का खंडन किया कि भारत को हम 50% टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं। किस बात के लिए इम्पोज किया जा रहा है? कि भारत आपकी बात नहीं मान रहा है, भारत रशिया से ऑयल ले रहा है ताकि सस्ता पड़ रहा है। क्यों भाई, हम क्यों आपकी बात माने? आप सस्ता दो पेट्रोल हमको रशिया से, हम आपसे लेंगे। लेकिन अगर आप अपना चाहते हो डोमिनेंस बढ़ाएं भारत में, वो नहीं होगा। क्योंकि हम भी वर्ल्ड की तीसरी चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है, हमारी मिलिट्री दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री में से एक है। तो ट्रम्प मोदी जी, अगर आप ये चाहते हैं भारत को हम धमका ले जाएंगे, डरा ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप आइए, टेबल बैठिए, भारत अमेरिका बात कर रहे हैं आपस में। भारत अमेरिका के जो रिश्ते जो अभी जो हाल ही में जो रिश्ते खराब हुए हैं, उसको लेकर के टॉक्स करें, अब बात डिबेट करें, डिस्कस करें। चाइना को लेकर के अभी जो एससीओ समिट हुई है, अब उसको लेकर हो सकता है वो बौखला गए हों, उनकी घबराहट बढ़ गई हो, उनकी चिंता बढ़ गई हो कि अरे ये तिल कैसे आ गए। तो अगर आप ऐसा सहयोग कोऑपरेट करेंगे तो आपके साथ भी भारत साथ रहेगा। तो जरूरी ये है कि पहले आप अपना एटीट्यूड और जो डोमिनेंस की पॉलिसी, इसको छोड़ना पड़ेगा। जो आप एक सपना पाले हुए हैं कि हम पीस का नोबेल प्राइज चाहिए, बिल्कुल ले जाओ, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन जो भारत के बारे में जो आप एक निगेटिविटी फैला रहे हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं, एक महोदय ने, अमेरिकी महोदय यहाँ तक कह दिया है कि भारत में केवल ब्राह्मणों, जो पेट्रोल का फायदा केवल ब्राह्मण ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अमेरिका की कंसिस्टेंसी क्या है। जो पहले ब्रिटेन करते थे वही आज आप करने में उतारू हो गए हो। तो भारत झुकेगा नहीं किसी के सामने, भारत सहमेगा नहीं, भारत धमकेगा नहीं, भारत धमकाएगा आप सबको। क्योंकि अब टाइम है हमारा धमकाने का। खूब धमका लिया 70-80 सालों से भारत को। अब हम धमकने वाले नहीं हैं, अब हम धमकाएंगे लोगों को और बताएंगे भारत की ताकत, भारत का सामर्थ्य, भारत का पावर, भारत का कैलिबर, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। क्योंकि हम किसी से कम नहीं है अब। और एक चीज और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम बेटर से बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें, तो आप जरूरी आपका भी ये फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया जाए, ज़्यादा वीडियो को लाइक किया जाए। लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं जाता है, आपका कोई भी लॉस नहीं होता, बस आपको उंगली उठानी है, ये जो बटन है बस इस पर क्लिक करना है और सब्सक्राइब वाले बटन दबाना है और बस, और आपको शेयर कर देना, बस। इसदा हम आपसे कुछ नहीं मांगते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।